ना सलाम ना दुआ। सफ़र जो है वो अपना ऐसे ही शुरू कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं मुजाहिद होटल, जहाँ पे रिक्शे वगैरह और टोयोटे वगैरह आपको आसानी मिल जाएंगे। इसको मुजाहिद होटल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये मुजाहिद होटल है जो कि काफ़ी अरसे से बना पड़ा है, बस यहीं पे पड़ा हुआ है। इसलिए अब जिसने भी आना जाना वो यही कहता है मुझे मुजाहिद होटल ले जाओ या मुजाहिद होटल उतार दो। उसके बाद हम लोगों ने जिस गाड़ी में बैठे थे वो थी टोयोटा, यानी कि टोयोटा ही था सिंपल। और इसके गेयर समझने में हमें काफ़ी टाइम लगा कि भाई इसके गेयर किधर हैं, इसके गेयर वो हैंडल के पीछे हैं। तो अंकल की जब सारी सवारियाँ पूरी हुई तो अंकल ने कहा कि चलें जी अब सफ़र स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग सारे सफ़र को स्किप करके एंटर हो चुके हैं शादरा में। ये जो फ्लाईओवर है ये रिसेंटली नया बना है, काफ़ी अरसे की तगोदों के बाद। और अच्छा, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हम लोग जा हमीद लतीफ़ रहे हैं। हमीद लतीफ़ जा तो हम काफ़ी अरसे से रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें पहले मौका नहीं मिला कुछ भी बनाने का, तो सोचा हमने आज ही शूट कर लें सारा। लास्ट डे है, लास्ट डे पे शूट करेंगे और बस। ये रूट है, उनको तो पता होगा इस छोटी सी वादी का जो ये साथ साथ चलती है, और इसने हमेशा मुझे फैसिनेट किया है। आई डोंट नो व्हाई। खैर हमारा स्टेशन आने वाला था जो कि है मेट्रो स्टेशन। हम लोग मेट्रो से जाते हैं क्योंकि मेट्रो से जाना बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू लोकल जाना। और सबसे बेस्ट यही है, जिसने अंदरून लाहौर यानी कि लाहौर के अंदर जाना है वो बस वही मेट्रो यूज़ करे, इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ करे। और मेट्रो में एंटर होते ही जो है वो आपको सबसे पहले ये लिफ्ट मिलती है जो कि 2 हफ्ते बंद रहती है, 1 दिन चलती है। खैर मेट्रो स्टेशन जो है वो हमेशा आपको भरा हुआ मिलेगा। वैसे भी आज जो था वो थर्सडे था, और थर्सडे वाले दिन जो है वो रश काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको एक्सेप्शनली संडे वाले दिन जो है वो रश बहुत 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 कम मिलता है, सैटरडे संडे को, पता नहीं क्यों। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन है जो कि अमूमन इतनी ही लंबी होती है, और मंडे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। किस्मती से जो ये वाला एस्केलेटर है ना, ये वाला चलता रहता है, ये हर दफ़ा चलता है, लेकिन इसमें रश बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बेचारे के जो है वो ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। और अभी जो है यहाँ पे देख लें रश कितना ज़्यादा, इवन आज थर्सडे है लेकिन रश बहुत 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 ज़्यादा था। यानी कि गुजरने की भी जगह नहीं होती, बंदे को बहुत जो है ना, जैसे कहते हैं ना अपना आंचल संभाल के वो वाला चलने वाला सीन होता है। और जाते हुए चेकिंग वगैरह नॉर्मली है, मेट्रो वाली आवाम जानती है कि उनको कहाँ कहाँ पे किस किस पॉइंट पे चेकिंग होती है और कहाँ पे चेकिंग नहीं होती है। और कार्ड काफ़ी पुराना हो गया था। खैर रश बहुत ज़्यादा होता है। अगर नॉर्मली जो सफ़र करने वाले होते हैं वो तो पहली 2-3 बसेस स्किप कर देते हैं कि कोई नहीं, खैर है अगली बस में चलेंगे, सीट जब मिल जाएगी। खैर हम जैसे बच्चों को सीट फिर भी नहीं मिलती क्योंकि आंटियाँ हमें बाद में उठा देती हैं। हेलो भैया, एज़ यूजुअल हम तो खड़े हो गए हैं क्योंकि हम लोग बैठ नहीं सकते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है वो दरवाजे के पास खड़े रहें, क्योंकि दरवाजे के पास जब आप खड़े होते हो तो फिर आपको जो दरमियान में रश लगा होता है आंटियों का, उससे आप बच जाते हो, क्योंकि वो लोग आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, अमूमन इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि होता है एक दूसरे के बाल नोचने तक भी आवाम आ जाती है। उर्दू की किताब में जो हमने रावी ज़ईफ़ पढ़ा था ना भैया, और इस पुल पे हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन आजकल ये नहरो नहरी है। और मेट्रो के सफ़र के दौरान जो है वो आपको बहुत ज़्यादा रश मिलता है। इधर मैं अब क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। खैर जाने दे, रिकॉर्ड हो ही रहा है ना, बस रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, आते जाते सफ़र का पता चलना चाहिए कि भाई सफ़र कैसा जा रहा है। और आंटियाँ यहाँ पे लड़ना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने कैमरा नीचे कर लिया था। अच्छा वैसे एक बड़े मज़े की चीज़ है कि मेट्रो पे जाने वाली आवाम कहती है कि भाई हम रोज़ाना जो है वो बहुत ज़लील होते हैं, लेकिन जिस दिन मेट्रो बंद हो ना उस दिन उनको पता चलता है कि भाई हम सही ज़लील हुए हैं, क्योंकि उस दिन रिक्शा पे जब जाना पड़ता है ना फिर पता चलता है। खैर आपको रास्ते में 7वें स्टेशन पर जो कि गालिबन जो है वो सेक्रेटेरिएट का है, वहाँ पे आपको जीसी की जो है वो जीसी लाहौर मिल जाएगी। और इससे अगला स्टेशन जो है वो एमएओ का होता है, एमएओ 8वां स्टेशन होता है। और उसके बाद हम लोग अपने स्टेशन पे आ गए थे जो कि 14वां स्टेशन था, कद्दाफ़ी स्टेडियम वाला जो स्टेशन था। पता नहीं, एक तो ये मेट्रो वाली आंटी इसको कद्दाफ़ी बोलती है और उर्दू में इसको कद्दाफ़ी लिखा जाता है, तो हमें समझ नहीं आती कि भाई इसको बोलना क्या। खैर हम ब्रिटिश अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में पढ़ते नहीं हैं, हमारी तो अपनी पाकिस्तानी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो स्टेयर्स हैं मुझे समझ नहीं आती, इतनी इतनी छोटी छोटी स्टेयर्स बनाई किसने यहाँ भाई, मुझे तो समझ नहीं आती कि यहाँ पे जो है वो जाने वाला रोड तो ब्लॉक है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन हो रही है तो यहाँ से मेट्रो नहीं जाती है, तो यहाँ पे इतना अमला होता है कि समझ नहीं आती है। भाई सारे अमले को इन्होंने इसी स्टेशन पे खड़ा कर दिया हुआ है। यहाँ से फिर आपको हमीद लतीफ़ का जो है वो व्यू भी नज़र आता है जो कि एक लंबी सी बिल्डिंग है। और यहाँ से स्टेयर से फिर हम लोग होते हुए नीचे आते हैं, और नीचे आके जो है हमारा मेन एंट्रेंस है, लेकिन मेन एंट्रेंस से क्योंकि हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं तो इंटर्नीज़ को मेन एंट्रेंस से अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि पेशेंट है, जो पेशेंट्स होते हैं और जो गार्डियंस होते हैं वो सिर्फ यहाँ से जो है वो अंदर जा सकते हैं, इंटर्नीज़ यहाँ से नहीं जा सकते। और माशाल्लाह से अब तो हमीद लतीफ़ ने अपनी यूनिवर्सिटी भी लॉन्च कर ली है, राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी। खैर हम लोग जब बैक साइड से जाते हैं तो यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लाल होती हैं। यहाँ पे पोर्शा, बीएमवी, मर्सिडीज़ आम रूटीन में यहाँ पे पाई जाती हैं। खैर ये एग्जिट गेट है, इधर से हम लोग एंटर होते हैं हमारे लेफ्ट साइड पे जो इमरजेंसी होती है हम लोग राइट साइड पे चले जाते हैं, और राइट साइड पे जो है हम लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे हमें नीलोफर लगाड़ी भी मिलती हैं जो कि फेमस गायनोकोलॉजिस्ट का ऑफिस भी यहीं पे। उसके बाद जो सामने रूम है ना, वहाँ पे हम लोग जो है हमारी इंटर्नशिप की क्लासेस होती हैं, इस क्लासरूम में हमारी क्लासेस होती हैं।
और कैमरा नीचे ही रहे भाई, क्योंकि बाद में अवाम ये ना हो मुझे रिपोर्ट कर दे। खैर इस एलसीडी पे हमारी स्लाइड्स वगैरह चलती हैं और इन चेयर्स पे बैठ के फिर हम लोग जो है वो लेक्चर्स लेते हैं। और ये एंट्रेंस है जो कि बहुत मुश्किल से मैं आई, क्योंकि गार्ड अंकल जो हैं वो यहाँ पे हमें शूट करने वीडियो नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है। भैया अमीर अमीर लोग आते हैं। खैर इनका इंटीरियर बहुत अच्छा है और जो है यहाँ पे एडमिशन्स भी ओपन है राशिद लतीफ़ खान यूनिवर्सिटी में। खैर ये वो इमरजेंसी एग्ज़िट गेट था जहाँ से हम लोग आए थे और ये इमरजेंसी रूम था। और यहाँ पे हम लोग जाते हुए जो हमें एलिवेटर्स मिलते हैं वो एलिवेटर्स स्पेशली जो है वो पेशेंट्स के लिए होते हैं। और हमारा जो एलिवेटर है वो हम आपको बाद में जाके दिखाएंगे। ये नीलोफर लगारी का रूम है जो कि मैंने बताया बहुत फेमस गायनोकोलॉजिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। यहाँ पे कंसल्टेंट्स बैठते हैं जो कि हमारे बेसमेंट में ही हमारे राइट साइड पर जो हमारा ऑडिटोरियम है। खैर आखिरी दिन था, इंटर्नशिप एंड हो गई थी, तो उन्होंने कहा चलो भाई बच्चों को लगे हाथ जो है वो सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। सर्टिफिकेट के साथ साथ जो है हम लोग ऊपर चले गए। हम लोगों ने कैफेटेरिया जाना था और हमें उसके लिए फ़र्स्ट फ्लोर पर जाना था, क्योंकि हमारी जो लिफ्ट है वो फर्स्ट फ्लोर पर होती है। रास्ते में स्टेयर्स के साथ साथ आपको बिल बोर्ड्स भी नज़र आएंगे जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से फ्लोर पे और इस फ्लोर पे जो है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। वैसे अमूमन पहले 4-5 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, उसके ऊपर रूम्स हैं। हमारी वाली लिफ्ट जो है वो यूज़ में थी, तो हम लोगों ने सोचा कि अब स्टेयर से ही चलते हैं, कोई नहीं, खैर है थर्ड फ्लोर तक ही तो जाना है, तो थर्ड फ्लोर पर चलते चलते ऐसे ही चले जाते हैं। वैसे भी इनकी छोटी छोटी स्टेयर्स हैं, छोटे छोटे से जो है वो फ्लोर्स हैं। हमीद लतीफ़ में ना आपको बहुत से फेमस लोग भी नज़र आएंगे। आई मीन सेलिब्रिटीज़ जो पाकिस्तान ड्रामा सीरीज़ में काम करते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं। हमने रिसेंटली एक सेलिब्रिटी को देखा था, उसका नाम नहीं मुझे पता, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ और अपनी शायद सासू मॉम के साथ वो गालिबन आई हुई थी चेकअप के लिए। और क्योंकि हमीद लतीफ़ जो है वो अपने पेशेंट्स की प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, इसलिए लोग जो हैं वो हमीद लतीफ़ को बहुत प्रेफर करते हैं। तो हम लोग थर्ड फ्लोर पे अपने कैफ़ेटेरिया में आ गए हैं। एक तो ये थर्ड फ्लोर पे कैफ़ेटेरिया, एक फ़र्स्ट फ्लोर पे भी कैफ़ेटेरिया है, वहाँ पे भी जो है वो स्नैक बार है, हेल्दी स्नैक बार के नाम से है, क्योंकि यहाँ का इंटीरियर जो है वो काफ़ी अच्छा और साफ़ सफाई वगैरह भी जो है वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखी हुई है। और द ईट क्लब के नाम से जो है वो क्लब है जो कि इस कैफ़ेटेरिया को चलाता है। यहाँ पे हेल्दी बार्स और स्नैक्स वगैरह वो खुद देखता है। खैर ये बाहर का व्यू है, जो बाहर से लंबी से हमीद लतीफ़ की बिल्डिंग नज़र आती है। और ये वो कदाफ़ी स्टेशन है जो कि बाहर से बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे जो किचन है वो बाहर की तरफ उन्होंने काफ़ी यानी कि अरेंज करके रखा हुआ है। और यहाँ पर जो स्नैक्स हैं, जो बेक्ड स्नैक्स हैं, वो यहाँ पे इनके अपने किचन में रखते हैं जो कि अंदर की तरफ है। और अब क्योंकि जो है वो अब हमने वापस निकलना था, अब कज़ाफ़ी जो स्टेशन है उसमें वापसी पे मेट्रो जो है वो नहीं रुकती, क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। तो हम लोग पैदल तक चल के जो है वो जाते हैं। अगला स्टेशन केनाल स्टेशन है जो कि 13वां स्टेशन है। ठीक है, केनाल स्टेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे रश तकरीबन ना होने के बराबर होता है जब हम नहीं होते, वरना यहाँ पे पीजी की आवाम बहुत ज़्यादा होती है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीजी की आवाम ही नज़र आएगी, पंजाब कॉलेज की। और जहाँ पे भी आप देखोगे आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स, मोस्टली बॉयज़ होते हैं जो कि आने जाने वाले होते हैं। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे और ज़्यादा आवाम का रश नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं। और हम लोग मोस्टली बाहर वाली स्टेयर्स इस्तेमाल करते हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक बाहर वाली स्टेयर्स भी हैं और ये एस्केलेटर का आप इस्तेमाल करके भी ऊपर जा सकते हैं। तो फिर आजकल कुछ दिनों से हम रिसेंटली एस्केलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना हम लोग बाहर वाली जो स्टेयर्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम ऊपर जाते हैं। और केनाल जो स्टेशन है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है जहाँ पे आप बैठ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आओ और मेट्रो पकड़ो और बस घर की तरफ जाओ। वहाँ पे बिल्कुल सामने बहुत ज़्यादा स्पेस है जहाँ पे स्टूल्स वगैरह भी हैं और वहाँ पे कबूतर भी हैं। और वहाँ पे हम इजीली जो है वो बैठ सकते हैं और रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। और आई मीन आप फ्रेश एयर भी ले सकते हो बैठ के। तो केनाल स्टेशन से अब हम लोगों ने जाना है नेक्स्ट वापस शादरा की तरफ। इवेंट आज का बस अच्छा गुजर गया। हम लोग आए थे, हमारी आज बेसिकली जो चीज़ है वो सर्टिफिकेट सेरेमनी थी, हम लोग बस सर्टिफिकेट लेने ही आए थे। इस एक महीने के दौरान जो है तकरीबन मेट्रो जो है वो 6 दफ़ा बंद हुई है। कभी जो है वो यहाँ के फैकल्टी मेम्बर्स ने जो है वो कर ली, धरना दे दिया, कभी यहाँ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने धरना दे दिया कि इनको पे वगैरह नहीं मिलती। खैर सफ़र ख़त्म, हम लोग वापस आ गए शादरा की तरफ। और अब हम लोगों ने शादरा से जाना है वापस घर, यानी कि मुरीद की तरफ जाना है। और ये वाली जो एस्केलेटर है ये वाली भी जो है वो आज काम कर रही है, वरना ये 2 हफ़्ते जो है वो बंद रहती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रश बहुत ज़्यादा होता है और रश ज़्यादा होने की वजह से जो है काम करना ये बंद कर देती है। और जब वापसी का सफ़र होता है तो फिर हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि फ़ाइनली हमारी 1 महीने की जो ज़लालत है वो एंड होने को आई है। और अब जो है हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ निकलेंगे। हमारा जो रिक्शा होता है वो दिन ब दिन चेंज होता रहता है। पहले इस बच्चे से ये बच्चा हम लोगों के जो डेज़ थे उनमें रोज़ाना ही हमारे रिक्शे पे आता था, पहचान भी जाता था, फिर जानबूझ के तंग भी करता था कि आप ही ले लें, कुछ ले लें, कुछ ले लें। फिर आज हम लोगों ने इसको तंग करने का सोचा, हमने कहा चलो आज लास्ट डे है तो इसको बेचारे को थोड़ा सा तंग कर लिया जाए। खैर रोज़ाना आता था और हमें आकर बताता था भाई मेरा भाई ये करता है, मेरी बहन ये करती है, मेरी अम्मी ये करती है। और इसको 1-2 दफ़ा रिक्शे वाले अंकल से डांट भी पड़ चुकी है। खैर वापसी पर जो है हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चलते हैं, कुछ खा वगैरह लेते हैं। तो ये मुरीद के में एक पॉइंट है टैको बाइट,
और यहाँ पे हम लोग रुके हैं, हम लोगों ने मेन्यू वगैरह देखा है। इनकी जो प्राइजेस थी वो ऑब्वियसली बात है लाहौर के कंपैरेटिवली तो बहुत ज़्यादा रिजनेबल थी। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ के फेमस हैं स्प्रिंग रोल्स, तो हम लोग जो है वो स्प्रिंग रोल्स मंगवाए और साथ में स्मॉल पिज़्ज़ा किया। और जब आपके पास भाई हो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देने के लिए तो फिर आपके सारे मसले तकरीबन हल हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा भाई होना इज़ अ ब्लेसिंग। खैर जो भी था, एंड ऑफ द व्लॉग, पता नहीं ये व्लॉग था भी कि नहीं, आप लोग बताइए कि व्लॉग था कि नहीं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।